हम नौकरी नहीं मांग सकते, कुछ अच्छा रोजगार नहीं मांग सकते, बस नमक खाना है और ये चने पने खाने बस। सरकार तो सब चीज दे रही है, लेने वाला हो। लेने वाला हो। तुम मुझे दिलवाओ, एक कोठी दिलवाओ, एक कार दिलवाओ, बाइक दिलवाओ, मेरे हैसियत की चीज दिलवाओ तो मैं भी तारीफ करूंगा। यूपी की बात करी जाए तो सपा इंशाल्लाह और MIM जबरदस्त जोर पकड़ रही है हमारे यहाँ। सरकार आपको इंसान नहीं समझ रही। अरे 20% अलग फेंक दे इंसान, फिर कहाँ समझ रही है। अच्छा, हम शिक्षित है नहीं, अगर हम पढ़े लिखे होते समझते तो शायद आज हम उनको एजेंट ना कहते भाई। तेवर लोगों के हलक में चम गया। तुम तेवर की बात कर रहे हो, तीनों में से पलटा ना जा रहा वो तेल। दुनिया में सब तरह के आदमी होते हैं, 2-4 तो कीड़ों मकोड़ों होते करंदो कर रहा। लोग कीड़ा मकोड़ा बता रहे हैं। जी 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 फेंकम फाक, कुछ दिनों पता न चलेगा कितने फिक्रे हैं। जब हम 20% उन्होंने अलग फेंक दिए तो हम तो अब अलग ही है, वोट भी अलग ही देंगे। हम ओवैसी के नाम पे वोट देंगे, चाहे अखिलेश हो मायावती हो, उनकी याद में हमारी औकात इतनी है, बस हमारी औकात इतनी है। हम नौकरी नहीं मांग सकते, कुछ अच्छा रोजगार नहीं मांग सकते, बस नमक खाना है और ये चने पने खाने बस। हम घोड़े कुत्तों से लगे कुछ नहीं है, क्योंकि हम आगे बढ़ नहीं ना, हमें तो बस ये खाने चने छुट्टी सो जाना, चलो से हम इनसे मतलब है। आगे कुछ नहीं, कि हमारे जेब में आगे खर्चा है नहीं है, बच्चे कहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो सरकार आपको इंसान बस हमें तो चने नमक खिलाओ और छुट्टी। नहीं, सरकार आपको इंसान नहीं समझ रही। अरे 20% अलग फेंक दे इंसान, फिर कहाँ समझ रही है। इंसान 80% है, 20% नहीं है। लो जी बताओ, कह रहे हैं सरकार इंसान ही नहीं समझ रही है। गलत कह रहे हैं, वो तो सबको एक साथ समझ रही है, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। आपने नमक लिया है ना सरकार का, जिसपे फोटो छपी थी योगी जी की। सरकार तो सब चीज दे रही है, लेने वाला हो। लेने वाला हो। लेने वाला हो। कैसे करके लिया जाएगा? जैसे अब ला रही है डेली। क्या मुसलमान विधायक नहीं है? नहीं बनते ना, बनते हैं ना पूरे देश में। जी। सरकार बनती है इनसे भी, बनती है। तो क्या टिकट इनको नहीं मिलते? क्या इनके हाथ में टिकट पकड़ाए नहीं जाते, या अच्छे नहीं लगते वे टिकट? तो दिए तो सब। अरे बीजेपी ने हम 20% में से 5% ही ले लो। कम से कम उन्हें यूं तो यकीन हो जावे कि कम से कम हमने फलाने क्षेत्र में, क्या हमने इस विधानसभा में इस मुसलमान को टिकट दिया। दिए तो हैं। बीजेपी में शाहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास अब नकवी हैं। तो ये महबूब हुसैन है, ये महबूब हुसैन है ना, ये महबूब हुसैन है। ये महबूब हुसैन है। भाई तारीफ ना कर रहे हैं क्या आपके सामने? तो वो भी तारीफ कर रहे हैं। तुम मुझे दिलवाओ, एक कोठी दिलवाओ, एक कार दिलवाओ, बाइक दिलवाओ, मेरे हैसियत की चीज दिलवाओ तो मैं भी तारीफ करूंगा। चलिए, आप कह रहे थे कि सरकार से लेने वाला होना चाहिए, सब कुछ दे रही है सरकार, वो कह रहा है मुझे दिलवा दो। अभी इनके खाते में 4000 रुपए कहाँ से आए? किसने दिए? वो किसने दिए? पूछो इनसे। आए 4000। आप जैसे भैयों ने दिए। सरकार को कमा रही है, सरकार कमा रही है क्या? किसानों को सरकार मेहनत कर रही है क्या? मोदी जी डाल ले नहीं डाल ले किसानों के खातों में? कौन? आप मुझे बताइए, मोदी गिर रहे नहीं गिर रहे? आपके खाते में आए? हाँ, हमारे भी आ रहे। क्या सोचा है उन पैसों से, क्या करेंगे आप? अभी हमने निकाले ना, नहीं पड़े। नू ही पड़े हैं। हाँ। पैसा बहुत है आपके पास। 200 रुपए किलो तेल है जी। गरीब आदमी जो 300-400 रुपए की मजदूरी कर रहा, खा लेगा वो? नहीं तो वो कृषि मंत्री। अरे वो खाएगा नहीं, वो बस ऊपर तेल ऊपर दिखा रहे हैं, और फिर पानी से रोटी खानी जा रही है। कृषि मंत्री कह तो रहे हैं, पहले वाली सरकारें मिलावट का तेल देती थी, हम तो प्योर दे रहे हैं। तेवर लोगों के हलक में जम गया। तुम तेवर की बात कर रहे हो, तीनों में से पलटा ना जा रहा वो तेल। मैं भी छोटा सा दुकानदार हूँ, तीनों में से नून नहीं पलटा जा रहा। इतना असली तेल है। अगर आपने 1 महीना लग कर खा लिया तो वर्जिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि टीबी ऑटोमेटिक भीतर पड़ जाएगी। तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। अरे अब झूठ, अब अगर हमारी इतनी पावर होती तो हम सामने लायक खड़े कर देते कि ऐसे झूठ बोल ले। हम तो आपसे जो भी विनती कर सके आपसे कर सकते है ना बात ही। नहीं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये बताइए कि वो कह रहे हैं योगी जी झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कृषि मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। जी, अब तुम बताओ मुझे एक बात, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तुम्हें कैसे लग रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या वे झूठ बोल रहे? नहीं, मैं तो आपसे जानने आया हूँ, आपके मतलब आपके हिसाब से तो ये लग रहा है जैसे देश में फेकम फाक चल रही है। फेकम फाक? कुछ दिनों पता न चलेगा कितने फिक्रे हैं, फिक्रे का पता अंदाजा नहीं होने का कि इतने झूठ फिक्रे हैं। झूठों के भंडार हैं, झूठों के, रूपों के नहीं, रोजगार के नहीं, झूठों के भंडार हैं। अगर मैं आपके घर जाऊंगा और आप मुझे भगाएंगे तो क्या मैं दोबारा जाऊंगा? नहीं जाओगे ना। जब हम 20% उन्होंने अलग फेंक दिए तो हम तो अब अलग ही है, वोट भी अलग ही देंगे।
हम नमक भी लोगे? अरे नमक तो क्यों नहीं देंगे। और जब हमने एक बात सुनो, अभी मैंने बताया गुजरात में वे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, कैसे बने? कुछ जादू से तो बने नहीं, ऑटो से तो बने, ऑटो से तो बने है ना। अब उसमें उन्होंने, अब जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने हमारी गिनती अलग कर दी, तो उसमें क्या बात है? अगर कोई भगाएगा तो जाएगा नहीं फिर, क्योंकि हम तो बेकार आदमी हैं उनकी नजरों में। वैसे बहुत कामयाब है। हम ओवैसी के नाम पे वोट देंगे, चाहे अखिलेश हो, मायावती हो, उनकी याद में किसी को भी वोट दे देंगे। अच्छा हाँ, अगर नहीं उतारा तो उनकी याद में किसी को भी वोट दे देंगे। अरे ये तो कह रहे हैं आप नमक भी खा रहे हो, तेल भी खा रहे हो, और सरकार का सब कुछ खाने के बाद भी आप जो है बुराई कर रहे हो, नमक हरामी कर रहे हो। अरे हाँ, ऐसे सही गई। उस नमक में भी तन मन से कहीं ना कहीं कमी है, आम नमकों के हिसाब से। ठीक, दूसरी बात है, अब हम तो बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं फेकम फाक चल रही है देश में। दुनिया में सब तरह के आदमी होते हैं, 2-4 तो कीड़ों मकोड़ों होते करंदो कर रहा। लोग कीड़ा मकोड़ा बता रहे हैं। जी हाँ, अब आप बिल्कुल ये क्या बात कही। देखा, सोबत का असर आपने सुना है ना, क्या सोबत का असर? अरे वो भी ऐसी कर रहे हैं वहां बैठ के, ये छोटे मोटे जो ये भी ऐसी कर रहे हैं। आप बात को समझो मेरी को, समझोगे नहीं समझोगे? भाई वर्कर है ना। अभी मैं अगर हराम की रोटी खिलाऊंगा अपने बच्चों को, तो कहीं ना कहीं हरामकारी तो करेंगे, कहीं तो नुकसान देंगे, कहीं तो पब्लिक को उनकी पिछाड़ होगी कि ये भाई शमशाद का लड़का है या शमशाद की लड़कियां, और उन्होंने देखो ये गलत वे रोजी खुलावे, और देखो ये चोरी कर रहे। अब देखो ये बीजेपी का, अब इनमें समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं। कभी तो ऐसा होता है, इंसान से गलती हो जाती है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी मोदी जी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना चाह रहे थे, उनके मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकल गया, उसके पीछे पड़ गए। सबसे ज्यादा कीमत इस संसार में किसकी है? इंसान की ना। और वो हमें कीड़े मकोड़े बता रहे, इससे गिरी बात और कुछ नहीं होगी, इससे गिरी बात कुछ नहीं हो सकती। और कुछ भी कीड़े मकोड़े एक इंसान को, जबकि सीधी सी बात है, अगर हमें जान लेने का हक नहीं है तो देने का भी हक नहीं है, ठीक है। और वो कीड़े मकोड़े को तो कोई मार दे तो मतलब ऐसे मरेंगे हम भी फिर। चलिए, आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त जो है देश में सिर्फ फेकम फाक चल रही है, नेताओं के झूठ चल रहे हैं? फेंकम भाग तो ये समझ लो आपके, बस जो भी हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, वो जुमला ही साबित होता लगभग। कोई भी स्पीच देख लो, अटकना, जुमलाबाजी, बस फेकम भाग ही, यही फेकम भाग है, सफेद गोले और क्या है। तो गप बोलते, गप का नाम सुना, वो गप्पू है ऐसा। 2022 में क्या होने वाला है इस बार? यूपी की बात करी जाए तो सपा इंशाल्लाह, और MIM जबरदस्त जोर पकड़ रही है हमारे यहाँ। विधानसभा हापुड़ में कोई उनका प्रत्याशी अभी नहीं है, लेकिन MIM के जो बड़े नेता हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, यहाँ पर उतारना चाहिए आपका प्रत्याशी? अच्छा, हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये सोच के खड़े हैं कि अगर अब के हम न जीत पाए तो इंशाल्लाह हमारे आने वाली नस्ल की वोट हम अच्छी तरीके से बनवाएंगे। पहले मैसेज मैं अपने मुसलमान भाइयों को या सभी को, हिंदू भाई को देना चाहता हूँ, अपनी वोट बनवाएं। 18 साल की एज में सबसे मजबूत पक्ष हमारा वोट है, ठीक है जी। और अगर आने वाले समय में, आगे फिलहाल अभी इतनी मजबूत स्थिति इस सीट पर ना है, वैसे काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं MIM से, अगर यहाँ उतारे तो हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे जितना भी हमसे होगा MIM के लिए। ओवैसी नहीं, एजेंट तो लोग बोलते हुए था, जुम्मन कुछ हमारे मुस्लिम भाई जो और पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अब हिंदू बोल दे तो चलो एक बार को बुरा नहीं लगता, चलो ठीक है, वो तो बोल ही रहे हैं। अब हमारे भाई जो है, हमारे मुस्लिम भाई, अब उनको और पार्टी में गए हुए हैं, अब वो एजेंट बताते तो फिर दूसरा विपक्ष तो कहेगा ही एजेंट। अच्छा, हम शिक्षित है नहीं, अगर हम पढ़े लिखे होते, समझते, तो शायद आज हम उनको एजेंट ना कहते। भाई 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, बिस्मिल्लाह कहकर अपनी बात को रखता है, तो पिछले 70 साल से तुम किसी को वोट देकर एक बार अपने भाई को आजमा लो, क्या दिक्कत है? तो MIM के साथ है हम।